चलिए अब देखते हैं लिम्फ वेसल्स के बारे में। बहुत सारे जो लिम्फ कैपिलरी है जब एक साथ ज्वाइन होंगे तो बनाएंगे लिम्फ वेसल्स को, और जब बहुत सारे लिम्फ वेसल्स एक साथ ज्वाइन होंगे तो बनाएंगे मेजर लिम्फ वेसल्स। इनका काम क्या है कि जो लिम्फ है टिश्यू स्पेस से उठाया गया है उसको कैरी करके और वेना कावा को दे देना, और वेना कावा उसको हार्ट में पौर करेगा और जो भी सर्कुलेशन में फिर से वो काम में आने लगेगा। तो यहां से जो कैपिलरी चीजों को उठाती है तो देती है वेसल्स को। तो वेसल्स कैसे होंगे वो देख लेते हैं। तो वेसल्स के बारे में अगर हम बात करें, जो लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं कि बहुत सारे कैपिलरी से मिलकर के बने हुए होते हैं। बहुत सारे लिम्फ कैपिलरी से जो है मिलकर के बनाते हैं, लिम्फ वेसल्स को फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में, इनके वॉल के बारे में बात करें तो वॉल जो होगा इनका कहीं ना कहीं थोड़ा सा थीन होगा अगर कंपेयर करेंगे ब्लड वेसल्स के जो वेन होते हैं, ब्लड वेसल्स वाले वेन जो होते हैं उनके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं थोड़े से थीन होंगे, और इसमें अलॉट ऑफ नंबर ऑफ वॉल्व्स होंगे। नंबर ऑफ वॉल्व्स होने का चांसेस मतलब ये होता है कि जब ब्लड फ्लो कर रहा होता है उनका स्पीड और जब लिम्फ फ्लो कर रहा है इनका स्पीड कहीं ना कहीं वेरी करेगा। अब लिम्फ यहां से फ्लो कर रहा है तो इनमें क्या प्रेशर तो वैसे ही बहुत कम रहता है, मूवमेंट बहुत स्लो होता है और जो मसल कॉन्ट्रैक्शन से जा रहा होता है ऊपर, और जैसे ही कि एक डायरेक्शन में गया अब वो क्या होगा, जैसे प्रेशर लूज हुआ तो नीचे की तरफ आ सकता है। इसके लिए वॉल्व होते हैं कि एक बार अगर जो लिम्फ है ऊपर की तरफ चला गया तो बैक फ्लो को रोकेगा कौन, अपना वॉल्व्स जो है वेसल्स के लिम्फ को फ्लो नहीं होने देगा नीचे की तरफ या जो है बैक फ्लो को नहीं होने देता है। इस चीज के लिए जो है बहुत सारे वॉल्व जो है सो लगे हुए रहते हैं। इनके वॉल्व को अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ इस तरह के वो दिखते हैं। यहां पे मान लेते हैं वेसल से अपना इस तरह से ये दिखते हैं, इस तरह से जो है वॉल्व लगा हुआ होता है। अगर हम थोड़ा सा आउटर से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा बीच बीच में लगेगा जैसे सोलोइंग हो गया है, सोलोइंग जैसा डायरेक्शन में दिखेगा, जैसे बीडेड फॉर्म में ये जो है सो ऐसे करके दिखते रहता है। ये इस तरह से दिखते रहता है इनके जो वेसल्स हैं, और इनमें जो वॉल्व्स होते हैं कुछ इस तरह से दिखते रहते हैं। अब वेसल्स क्या करते हैं, बनाते हैं मेजर लिम्फेटिक वेसल्स। मेजर लिम्फेटिक वेसल्स को फॉर्म करते हैं जिसमें से अपन को दो लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में देखना है, मेजर के बारे में देखना है। एक अपना हो गया थोरैसिक डक्ट। थोरैसिक डक्ट में क्या होता है कि ये क्या करते हैं, राइज होते हैं एब्डोमेन के पास से। एब्डोमेन कहने का मींस ये है कि देखिए जहां पर में लैक्टियल्स ने क्या करा था कि ब्लड को पौर करा था एब्डोमेन वाले के पास में, वहां से ये जस्ट राइज होंगे और वहां से लिम्फ को फिर कैरी करेंगे, कैरी करके लेके जाएंगे ऊपर की तरफ। ऊपर यानी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटेंडेड रहते हैं, ये वर्टिकल कॉलम जो रहता है उसके डायरेक्शन में एक्सटेंडेड रहेंगे। ठीक है, एक्सटेंड होते 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 ओपन कहां पर होंगे, तो ओपन होंगे ये एक्सटेंडेड हो गए कहां पर में, राइज होंगे एब्डोमेन के पास में, राइज हो गए और वर्टिबल कॉलम के जो है डायरेक्शन में अपवार्ड जो है एक्सटेंडेड रहते हैं, और जाएंगे कहां पर, ओपन कहां पर होंगे, तो ओपन होते हैं ये ओपन होते हैं जंक्शन बिटवीन द लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन एंड लेफ्ट इंटरनल सबक्लेवियन वेन के बीच में। यहां पर में जाकर के ये ओपन हो जाते हैं, और वहां पर जैसे ओपन हुए तो फिर वहां से जो है उनको कैरी करेगा अपना सुपेरियर वेना कावा और ले जाकर के दे देगा अपना कहां पे, हार्ट में। कहां से ओपन हुआ, एराइज हुआ कहां से, एब्डोमेन के पास में, जहां से अपने लिम्फ के कैपिलरी ने पौर करा था लिम्फ को, वहां से इसने जस्ट उठाया और लेकर के चला गया। लेकर जाते जाते एक्सटेंड हुआ पहले वर्टिबल कॉलम के डायरेक्शन में, जाते हुए लेकर के कहां गया, ओपन कहां पे होगा, तो जो लेफ्ट साइड का अपना सबक्लेवियन वेन है और जो जुगुलर वेन है लेफ्ट इंटरनल, उनके जो बीच का जंक्शन होता है वहां पर में जाकर के ये ओपन हो जाएगा। ओपन होते हुए ही वहां से कनेक्टेड होंगे फिर अपना वेना कावा, और वहां से फिर ब्लड को वो जो लिम्फ है उनको कैरी करेंगे वो। ठीक है, चलिए अब जब सेकेंड हम लोग मेजर वेसल्स के बारे में देखते हैं तो वो है अपना राइट वाला, राइट लिम्फेटिक डक्ट। ठीक है, राइट लिम्फेटिक डक्ट क्या करता है कि ये कलेक्ट करेगा ब्लड कहां से, राइट साइड से कलेक्ट करेगा। राइट साइड यानी कि जहां से ये अपना जो है थोरैसिक डक्ट ने नहीं करा था कलेक्ट, थोरैसिक डक्ट ने सब जगह से करा था, पूरे बॉडी के पार्ट से करा था, लेकिन मेजरली लेफ्ट साइड करा था। छोड़ा किसको किसको था इसने छोड़ दिया था राइट साइड के हेड को छोड़ दिया था, नेक को छोड़ दिया था, आर्म को छोड़ दिया था, राइट साइड ऑफ थोरैक्स को छोड़ दिया था। यहां पे जो है ब्लड को इसने छुआ तक नहीं था, इनको मतलब लिम्फ को इनको टच नहीं करा था इसने, थोरैसिक डक्ट ने। अब वहां से जिसने कलेक्ट करना है वो है अपना राइट लिम्फेटिक डक्ट। राइट लिम्फेटिक डक्ट क्या करेगा, कलेक्ट करेगा ब्लड को राइट साइड से, यानी राइट हेड से, राइट आर्म से, राइट थोरैक्स से, राइट नेक से, वहां से ये कलेक्ट करेगा ब्लड को। अब ये ओपन कहां पे होगा, तो अब ये ओपन होगा कहां पर में, तो ये ओपन होगा अपना जो राइट इंटरनल जुगुलर वेन है या राइट इंटरनल सबक्लेवियन वेन है, उनके बीच के जंक्शन में, जुगुलर वेन और सबक्लेवियन वेन राइट साइड वाले, उनके बीच का जो जंक्शन होता है यहां पे ये ओपन होंगे। ठीक है, उसके बाद फिर से वो भी सारे जो है सो वेना कावा में पौर हो जाएंगे, ले जाएंगे वेना कावा, उसको उठा करके हार्ट के पास उनको दे देना है। तो इस तरह से जो है वेसल्स का वर्किंग सिस्टम होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो अपने लिम्फ नोड्स हैं वो कैसे एक्टिविटी दिखाते हैं या उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है।
चलिए तो अब देखते हैं हम लोग लिम्फ नोड्स के बारे में। अब जैसे जैसे लिम्फ वेसल्स जो ऊपर की तरफ जाता है तो उसके रेगुलर इंटरवल में क्या होता है कि जैसे कि मान लें कि चलते हैं कि ये हमारा लिम्फ वेसल्स है, तो उसके रेगुलर इंटरवल में क्या होता है कि लिम्फ नोड्स जो है प्रेजेंट रहते हैं। रेगुलर इंटरवल में क्या होते हैं कि लिम्फ नोड्स जो है सो प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन लिम्फ नोड्स का अपना अपना क्या होता है, स्पेसिफिक साइट होता है, और ये इसलिए जरूरी है कि जो लिम्फ वेसल्स को लिया जा रहा है, लिम्फ को जो है लिम्फ वेसल्स जब कैरी कर रहे हैं तो वो रास्ते में फिल्टर होते जाए। फिल्टर किस किस चीज को फिल्टर करेगा, तो जो फॉरेन पार्टिकल्स अटैक करते हैं, जो उसमें मान लेते हैं कि कुछ सेल के डेब्रिस होते हैं, कुछ डेड सेल होते हैं, या कुछ अलग तरह के जो है बैक्टीरिया वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक रहता है, तो उन सब चीजों को रास्ते में फिल्टर करके रहते हैं। कुछ जैसे कैंसरस सेल भी रहते हैं, उनके भी फिल्ट्रेशन होते रहते हैं। तो मेनली क्या है कि जो लिम्फ वहां से कैरी किया गया है टिश्यू के स्पेस के बीच से, वहां से कैपिलरी ने लोड किया, लिम्फ वेसल्स को दिया, लिम्फ वेसल्स ने मेजर लिम्फ वेसल्स को दिया, उसने जब वो अब लेकर जब जा रहा है ऊपर की तरफ, तो रास्ते में मिल रहा है कौन, मिल रहा है लिम्फ नोड। लिम्फ नोड अब उसको फिल्टर कर देगा, उसको और चीजें सब करेगा, देखते हैं उसके बारे में। तो क्या होता है कि लिम्फ नोड सबसे पहले देख ले तो वो दिखता कैसा है, तो वो ओवल स्ट्रक्चर का दिखेगा। वो कैसा दिखेगा, ओवल होता है, सर्कुलर होता है, और इसका मास जो है फिक्स नहीं रहता, इरेगुलर होता है मासेस। कहीं पे वो छोटा रहेगा, कहीं पे मीडियम दिखेगा, कहीं पे थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, तो इरेगुलर मासेस के वो तरह दिखते रहते हैं। ठीक है, अब ये बने होते हैं रेटिकुलर टिश्यू के, रेटिकुलर टिश्यू के बने रहते हैं, और ये जो है लाइन रहते हैं फाइब्रस टिश्यू के। बने तो रहेंगे रेटिकुलर टिश्यू के, ठीक है, लेकिन उस पर जो लेयर रहेगा फाइब्रस टिश्यू का लाइनिंग रहता है, लाइन रहता है चारों बगल से, क्या रहता है, फाइब्रस टिश्यू का लाइन रहता है। अब इनमें हम बात करें तो इनमें रहते हैं कौन कौन से सेल, स्पेशल मैक्रोफेजेस रहेंगे, प्लाज्मा सेल रहेंगे, और उसके बाद लिम्फोसाइट। ये जो है 3 तरह के स्पेशल सेल्स रहते हैं जो इनके प्रोटेक्शन के लिए, मतलब प्रोटेक्शन क्या बोले, फिल्ट्रेशन के लिए हेल्प करता है। ठीक है, और एंटीबॉडी का फॉर्म करेगा, इम्यून सिस्टम को, इम्यूनिटी को, अपने बॉडी को, इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाएगा, इन सब चीजों में हेल्प करता है। अब करता क्या है ये, तो जब ये जाता है तो ये रिमूव करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, माइक्रो लिम्फ नोड क्या करेगा, लिम्फ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करेगा, सेलुलर डेब्रिस को, फॉरेन पार्टिकल्स को रिमूव करने का काम करता है। चलिए, कुछ स्पेशल एरिया में लिम्फ नोड होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं। मेनली अगर हम बात करें तो वो होते हैं अपने ग्रोइन में रहेंगे, आर्मपीट में रहेंगे, और नेक वाले रीजन में रहेंगे। सबसे ज्यादा लिम्फोसाइट वहां पर में एक्टिव रहते हैं। ठीक है, और वो काम करते हैं क्या क्या, पहले तो फिल्ट्रेशन करेंगे, फिल्ट्रेशन फॉरेन मटेरियल से हटाना है, इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाना है, क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी को फॉर्म करना है। ये सब उनका जो है ना बेसिक फंक्शन है। अब होता क्या है कि जो लिम्फोसाइट जो होते हैं वो मेच्योर कहां पे होते हैं, तो वो मेच्योर होते हैं अपने लिम्फ नोड्स में। लिम्फ नोड्स में ही जाकर के ये मेच्योर होते हैं, और कुछ स्पेसिफिक पार्ट है जहां पर में सबसे ज्यादा लिम्फोसाइट पाए जाते हैं, तो ये प्लेस अपने ग्रोइन वाले हो गए, लार्मपिट वाले हो गए, नेक वाले हो गए। चलिए, तो अब हम लोग देख लेते हैं कुछ लार्जेस्ट जो लिम्फेटिक ऑर्गन्स हैं जहां पर में जो इनकी एक्टिविटी जो होती है, या जो इनकी फिल्ट्रेशन के, या जो इनकी इम्यून रिस्पॉन्स वाली एक्टिविटी है, तो वहां पर सबसे ज्यादा फास्ट होता है। वो कुछ यहां पे एग्जांपल्स है आपके सामने में, जैसे कि स्प्लीन हो गया, थाइमस हो गया, पेयर्स पैचेस हो गया, टॉन्सिल्स हो गए। ये सब कहीं ना कहीं जो है सबसे मेजर लिम्फेटिक ऑर्गन्स में, लिम्फेटिक टिश्यू में जो है काउंट आते हैं। उसमें भी जो है सबसे मेन, सबसे अगर करें सबसे लार्जेस्ट कंपोनेंट है वो है अपना कौन, स्प्लीन। स्प्लीन सबसे माना जाता है लार्जेस्ट कंपोनेंट है, स्प्लीन जो है लार्जेस्ट कंपोनेंट है। इसमें होता क्या है, तो ये जो है सबसे पहले मेनली जब फ्यूटस कंडीशन में रहता है, उस कंडीशन में क्या करते हैं, एरिथ्रोपोएसिस में हेल्प करता है। एरिथ्रोपोएसिस का मींस होता है कि आरबीसी का फॉर्मेशन, आरबीसी को फॉर्म करने में वो फ्यूटल कंडीशन में ही हेल्प करते हैं वो। ठीक है, जो सेकेंड सबसे बड़े रीजन है वो है कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड में ये सबसे ज्यादा मदद करेंगे। ब्लड को फिल्टर करेंगे, जो भी पार्टिकल्स है, चाहे सेलुलर डेब्रिस हो, चाहे वहां से आकर के फॉरेन पार्टिकल्स हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, कुछ भी हो, उनको फिल्टर करना। चाहे दूसरा मान लेते हैं कि जो कैंसरस सेल होंगे उनको फिल्टर करने का ये सबसे मेन रोल प्ले करता है, ये फिल्टर करता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है ब्लड बैंक की तरह हेल्प करता है। ब्लड बैंक की तरह हेल्प करने का मींस ये है कि जब आरबीसी मैच्योर हो जाते हैं तो वहां पर में स्टोर होते हैं, स्प्लीन में ही जाकर के स्टोर होते हैं, तो मैच्योरिटी में भाग लेते हैं। ठीक है, तो इनको ब्लड बैंक बोला जाता है। तीसरा क्या है कि जब आरबीसी, एक तो आरबीसी बना भी वहां पे, जन्म भी वहीं पे लेता फीटल कंडीशन में, उसके बाद जब जन्म लेने के बाद क्या होता है कि वहां पर में जाकर के आरबीसी स्टोर होता है, और मरता भी है जाकर के वहीं पे, मतलब स्प्लीन में जाकर के, या जो है आरबीसी अपना टाइम खत्म कर लेता है। यानी कि उनको हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी, स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करें फोर्थ नंबर पे, तो ये क्या करते हैं, एंटीबॉडी प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं। प्लाज्मा सेल से मिलकर के ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। ठीक है, मैक्रोफेजेस का काम हम लोगों ने देख लिया। दूसरा हम लोगों ने लिम्फेटिक सेल्स जो होते हैं उनका भी हम लोगों ने देख लिया।
तीसरा जो है हम लोगों ने देख लिया है इनके प्लाज्मा वाले सेल्स जो हैं तो उनका भी हम लोगों ने देख लिया फंक्शन से कैसे ये काम करते हैं। अब एक रह गया टॉन्सिल। टॉन्सिल क्या करता है, ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है ना अपनी एक्टिविटी को शो करता है। ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो क्या करता है, अपनी एक्टिविटी को दिखाता है और इन्फेक्शन से बचाता है अपने बॉडी को। अब हम लोग बात करेंगे कि कुछ मेजर फंक्शंस लिम्फेटिक सिस्टम्स के कि क्या होते हैं। चलिए देख लेते हैं हम लोग जो लिम्फ होते हैं उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो इनके फंक्शंस के बारे में बात करें तो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देख भी ली है, तो कुछ इंपॉर्टेंटली हम लोग देख लेते हैं। तो ये इनका सबसे पहला काम है कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा था क्या लैक्टियल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, लिम्फ को कैरी करते हैं। उसके साथ वहां पर भी जो काइलोमाइक्रोन के फॉर्म में फैट होता है उसको एब्जॉर्ब करके ट्रांसपोर्ट करते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करेंगे, किसका एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन होगा क्या, फैट का, इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रोन, ठीक है, इसके फॉर्म में होगा। दूसरा क्या है, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इम्यूनिटी प्रोवाइड यानी एंटीबॉडी को अगर फॉर्म कर रहा है, लिम्फोसाइट अगर एंटीबॉडी फॉर्म कर रहा है तो इम्यूनिटी तो प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे। एंटीबॉडी का काम है फॉरेन पार्टिकल से फाइट करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करना, एंटीबॉडी ये इम्यूनिटी को प्रोवाइड करते हैं। इनमें जो मैक्रोफेजेस होते हैं, माइक्रोफेजेस क्या करते हैं कि फिल्ट्रेशन करते हैं। फिल्ट्रेशन इन द सेंस की जो अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर कर गए, फॉरेन पार्टिकल्स हुए, सेलुलर डेब्रिस हो गए, उनसे क्या करेगा, फिल्ट्रेशन करता है, जो लिम्फ है उनको फिल्टर कर देता है। अब ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन को जो लीवर बनाता है। लीवर के बनाया जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसको ट्रांसपोर्ट करके ब्लड तक पहुंचाने का भी इनका सबसे बड़ा काम है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट फंक्शन है वो क्या करना है, ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करके रखना या कंसिस्टेंसी को, ब्लड के कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखना। मैंने पहले बताया था अगर हम मान लेते हैं कि 5 लीटर ऑफ ब्लड अगर 1 मिनट में फिल्टर होता है और 10 ml ऑफ अगर स्क्वीज आउट हो जाता है, स्टोर हो जाता है इन द टिश्यू स्पेस के बीच में, तो अगर उसको फिर से अगर कंसिस्टेंसी नहीं बनाया गया, रिटर्न नहीं पहुंचाया गया, तो 1 घंटे के बाद में हमारे ब्लड का वॉल्यूम बहुत कम हो सकता है, धीरे धीरे कम होते जाएगा, कम होते जाएगा और कम हो जाएगा बहुत ही ज्यादा, ठीक है। एक जो लास्ट फंक्शन है इनका ये है कि ये ट्रांसपोर्टेशन में, अदर मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन का हो गया, न्यूट्रिएंट्स का हो गया, हार्मोन्स का हो गया, एंटीबॉडी का हो गया, इनके ट्रांसपोर्टेशन में भी ये बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा का पूरा लिम्फेटिक सिस्टम देख लिया है।